करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई से खबर है, एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत की जांच की जा रही है। बीएमसी ने शाहरुख खान के बंगले की जांच पड़ताल शुरू की है। शाहरुख पर सीआरजी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। रेनोवेशन में नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये पूरी जांच पड़ताल जारी। तो जिस तरीके से शाहरुख खान अपने बंगले की रेनोवेशन करा रहे हैं, उसी के बाद रेनोवेशन के नियमों के उल्लंघन को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और मन्नत में फिलहाल चेकिंग भी की जा रही है। सीआरजी नियमों का उल्लंघन बताया गया और इसी को लेकर शिकायत भी मिली थी। रेनोवेशन करा रहे हैं, लेकिन सीआरजी के कुछ कायदे कानून हैं जिनको लांघते हुए यहाँ पर नजर आए, ये शिकायत मिली थी। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। शाहिद, सीआरजी के कुछ नियम और कायदे कानून हैं जिनको लांघते हुए यहाँ पर शाहरुख खान नजर आए हैं, जिसके बाद शिकायत मिली और अब जांच पड़ताल। क्या नियम थे जिनको यहाँ तोड़ा जा रहा था? एक्टिविस्ट है संतोष, उन्होंने जो है ये शिकायत की थी बीएमसी को, और बीएमसी को शिकायत करते वक्त उन्होंने ये कहा है कि सीआरजेड के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिसके बाद बीएमसी ने इस पूरे मामले में जो है कल जो बीएमसी की टीम वहां गई उनके मन्नत बंगले में और जांच की है। हालांकि अब तक बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। अब आपको मैं बता दूं कि मन्नत को जो है कुछ ही दिन पहले शाहरुख खान ने छोड़ा और उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और मन्नत को जो है मेंटेनेंस के नाम पर जो है शाहरुख खान ने खाली किया था। संतोष डोनकर ने जो कंप्लेन की थी, जो शिकायत की थी, उसमें उन्होंने खामी क्या है वो नहीं लिखा, लेकिन उसमें उस शिकायत में उन्होंने कहा है कि मन्नत के मेंटेनेंस के दौरान जो है सीआरजेड के नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोई भी इस तरह की इमारत सीआरजेड के पास होती है तो, और दूसरा ये इमारत जो है शाहरुख खान की मन्नत जो है वो हेरिटेज साइट है, हेरिटेज उसमें आती है, ग्रेड 3 में वो आती है। तो इसके लिए अगर किसी भी तरह के उसमें जो है रिपेयरिंग या इस तरह के कोई अल्ट्रेशन किया जाता है तो उसके लिए सीआरजेड या दूसरी संबंधित एजेंसियों से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं ली, ऐसा आरोप संतोष डोनकर का है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसके अंदर मेंटेनेंस के नाम पर स्ट्रक्चरल छेड़छाड़ की गई है, और यानी कि अंदर के हिस्से में जो है दीवारों को तोड़ना या इस तरह की कोई चीज़ें की गई हैं। हालांकि बीएमसी अफसरान ने जो है संतोष से इस बात का सबूत मांगा है, जो सबूत वो देने में नाकाम रहे। लेकिन कल बीएमसी की जो टीम है वहाँ गई है और टीम ने जो है पूरी जाँच की है। कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक या दोपहर तक बीएमसी टीम जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है बीएमसी को सबमिट करेगी, जिसके बाद ये पता लग सकता है कि शाहरुख खान के बंगले इस मन्नत में मेंटेनेंस के नाम पर, मरम्मत के नाम पर क्या क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है। जी हर्षा, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी शाहिद कि कौन से नियम है जिसका उल्लंघन यहाँ पर किया गया। लेकिन जैसे कि मन्नत उनका अपना घर है, तो क्या वो अपने घर में रेनोवेशन नहीं करा सकते? ऐसा कोई रूल? देखिए हर्षा, किसी के घर के भी, देखिए अगर किसी का भी घर है मुंबई में, सिर्फ उनका मन्नत ही नहीं बल्कि एक छोटी सी खोली भी है, तो वो बीएमसी की जो गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से होनी चाहिए। आप अगर मरम्मत करते हैं या उसमें अल्ट्रेशन कुछ करते हैं तो उसके लिए जो है संबंधित एजेंसियों से और बीएमसी से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। अब आपको मैं इसमें नियम के हिसाब से कुछ बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा हर्षा। ये जो इमारत है शाहरुख खान की, जो मन्नत इमारत है, ये हेरिटेज इमारत की लिस्ट में आती है। इसमें 3rd ग्रेड जो उसमें वो लिस्ट है उसमें जो आती है, 3रे दर्जे में आती है, और उसके साथ साथ जो है सीआरजेड जोन में आती है। आप देखे होंगे मुंबई की जो जगह, खासकर जो है आप नरीमन पॉइंट से लेके बांद्रा कोस्टल एरिया तक आप कहीं भी चले जाएं, समुद्र के किनारे जितनी भी मिल्कियत है वो मिल्कियत सीआरजेड के अंडर में आती है। अगर आपको उसमें कुछ भी करना है तो उसके लिए सीआरजेड से जो है उसको इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं ली, ऐसा आरोप है जो आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष डोनकर उनका कहना है। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या अल्टर कोई नहीं कर सकता अपने घर में, तो इसमें भी है कि आप सिर्फ शाहरुख खान का घर नहीं, मुंबई के किसी भी घर में प्लान के मुताबिक अगर आपका घर है तो उसमें आप कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो यह कानून का उल्लंघन होगा। उसकी ताज़ा मिसाल रही है जो कंगना रनावत है उनके बंगले की, जिसके बाद बीएमसी की कार्रवाई भी हुई थी। उसके साथ साथ और भी एक मिसाल है जो कई कॉमेडियन जो रहे हैं उन्होंने अपने बंगलों और स्टूडियो में जो है उन्होंने जो किया था, उसके बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। तो आप किसी भी तरह से, जैसे मन्नत बंगला है, अब अगर वो नियम के मुताबिक
ये है, और नियम के मुताबिक अगर उसमें आप रिवेनेशन करते हैं तो रिवेनेशन की तो इजाजत लेनी पड़ेगी ही, लेकिन आप किसी भी तरह का अल्टरेशन करते हैं तो उसकी भी इजाजत आपको लेनी पड़ेगी। और संभव है कि अल्टरेशन की जो इजाजत है, जिसमें जो स्ट्रक्चरल छेड़छाड़ है, उसकी इजाजत जल्दी मिलती नहीं, क्योंकि वो आपके प्लान के खिलाफ है। बिल्कुल। तो उनका संतोष का ये दावा है अपनी शिकायत में कि इन्होंने जो है मेंटेनेंस के नाम पर अंदर जो है अल्टरेशन किया है और स्ट्रक्चरल छेड़छाड़ की है, जिसको लेकर उन्होंने इजाजत नहीं ली। आपको मैंने इससे पहले बताया कि 2 मिसालें रही हैं, कंगना रनावत और दूसरा कपिल शर्मा का बंगला, जिसमें उन्होंने जो प्लान के मुताबिक जो है उस चीज को नहीं बनाया या प्लान में छेड़छाड़ की है, तो उसके बाद उन्हें कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा है। जी हर्षा। बिल्कुल, अब रिपोर्ट सामने आएगी कुछ ही देर बाद शायद, और ये क्लियर हो जाएगा कि अब क्या आगे एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत के